MDF से बनने वाला फर्नीचर, क्या ये सच है? आइए जानते हैं उनके ओनर से MDF के बारे में। तो सर बताइए, MDF के बारे में इतना यूनिट बता रहे हैं, जी जी, क्या ये सच है? क्या डिटेल्स हैं इसके, हमें बताइए एक बार। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग सीमांचल का मात्र एक ऐसा फैक्ट्री है जो कि कम्प्लीटली MDF पे काम करते हैं जी। और बहुत सारा जगह पे MDF और घास बोर्ड को लेकर के लोगों में थोड़ा सा पहचानने में उनको बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जी। उनको लगता है कि घास बोर्ड मतलब मार्केट में घास बोर्ड जैसा ही MDF दिखता है, तो उनको लगता है ये कम दाम में कैसे मिल रहा है और घास बोर्ड कुछ दिन में ख़राब हो जाता है। बिल्कुल, तो क्या पता MDF भी ख़राब हो जाता हो, या लोग MDF को पहचान ही नहीं पाते हैं MDF कैसा दिखता है या घास बोर्ड और MDF में क्या अंतर है। तो हम आपको पहले सब कुछ अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि हम लोग MDF में काम करते हैं और मार्केट में घास बोर्ड में 15-20 हज़ार 12 हज़ार जो आप बेड का दाम सुनते हो वो मिल जाता है। इस दोनों में मेन अंतर अगर आपको पहचानना है तो उसकी डेंसिटी में है। जब आप MDF को उठाओगे और घास बोर्ड को उठाओगे तो घास बोर्ड हल्का लगेगा और MDF भारी लगेगा। तो जैसे ही कोई मैन्युफैक्चरर के पास आप जा रहे हो बेड लेने के लिए, तो आप एक बार बेड को उठा करके देखो, अगर वो नहीं उठ पा रहा है 2-3 लोग से, तो एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आप मान लो कि वो MDF का है। लेकिन फिर भी मैं आपको 2 सैंपल दिखाता हूँ जी, जरूर सैंपल से क्लियर हो जाएगा आपको कि MDF क्या है और घास बोर्ड क्या है। जी ठीक है, एक बार हमें सैंपल दिखा दीजिए आप। तो हमारे पास ये 2 चीज़ है, देखने में दोनों सेम है पूरा, और जैसे ही आप उठाओगे तो आपको पता लगेगा ये थोड़ा सा भारी है, ये हल्का है जी। और दोनों में डिफरेंस देखिए। ये है MDF, इसका डिटेलिंग देखिए। MDF होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर वुड और ये है घास बोर्ड, इसमें डिटेलिंग देखिए। जी तो साफ ही पता चल रहा है। प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप इसको लोगे और पानी में डालोगे और इसको पानी में डालोगे, तो ये पानी में डालने नहीं, पोंछने से भी ये फूल फाल जाएगा, मतलब ये झड़ना चालू हो जाएगा। तो मार्केट में, हाँ मार्केट में यही चल रहा है। 12-15 हज़ार 18 हज़ार के दाम में इसी का बना हुआ बेड आपको मिलता है। अगर आपको अच्छा, टिकाऊ और सस्ता कोई सामान लेना है तो आप MDF की तरफ जाइए। ये है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद ये पानी में भी नहीं ख़राब होता है। साथ में इसमें फ़ायदा क्या है कि हम लोग टर्माइट प्रूफ यूज करते हैं, PU पेंट यूज करते हैं, जो कि इसका लाइफ स्पान और बढ़ा देता है। साथ में दीमक उमक लगना भी इसमें कम हो जाता है, मतलब दीमक ना के बराबर ही लगता है। अगर गलती से लग गया तो फिर से इसके ऊपर आप PU पेंट या फिर टर्माइट प्रूफ कर सकते हैं। और अच्छा क्वालिटी का अगर MDF रहेगा और PU पेंट यूज करिएगा तो कम से कम 15-20 साल तक तो नहीं लगेगा दीमक। हम लोग वही अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं, मार्केट में लो क्वालिटी का भी लोग यूज़ करते हैं, फिर MDF ले जा करके भी वो लोग परेशान रहते हैं कि दीमक लग गया है। तो हमारे पास आइए, हम लोग सब कुछ चेक करते हैं अच्छे से और 10 साल की वारंटी भी देते हैं अपने MDF के साथ जी। तो जिसमें अगर बीच में कोई दिक्कत आता है तो हम टर्माइट प्रूफ जाके कर देते हैं, और साथ में अगर कुछ उखड़ गया तो हम नया फिर से बना करके आपको दे देंगे। और क्या चाहिए गाइस? तो हमें ये बताइए, एक कस्टमर के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपके पास ये क्यों लूँ? ठीक है, तो देखिए हम MDF पे काम करते हैं, हमारे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हमारे पास अपना शोरूम भी है जी। तो अगर आपको देखना, क्योंकि हम बताए ना आपको कि MDF में भी बहुत सारा वैरायटी आता है, तो बना हुआ यूनिट को अगर आप MDF का देखोगे तो सारा सेम लगेगा जी, और डेंसिटी वाइज भी सारा सेम ही होगा। बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को अगर उन्हें चाहिए वेरिफिकेशन के लिए तो मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी घूम सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है। सब आओ, अपना बनता हुआ मतलब सोफ़ा, फर्नीचर, बेड, वार्डरोब अपना बनता हुआ देखो किस मटेरियल से बन रहा है। सबसे ज़्यादा मतलब मैन्युफैक्चरिंग एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि लोग बनते हुए मटेरियल को नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल, जो कि हम लोगों ने ओपन कर दिया है। आप अपना फर्नीचर बनते हुए देख सकते हैं लाइव। अगर आप मेरे शोरूम पे भी हैं और चाहिएगा कि यहाँ देख सके तो हमारा कैमरा लगा हुआ है, 24 घंटा ऑपरेटेड है। आप अपना बनता हुआ फर्नीचर को देख सकते हैं एकदम अच्छे से, और इसे अपने हिसाब से, हाँ अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हैं। डिज़ाइन नेट से जो भी डाउनलोड करिए, या हमारे पास डिज़ाइनर का टीम है, वो आपके लिए डिज़ाइन कर देगा आपके घर के हिसाब से। तो ये सब फायदा सीमांचल जोन में नहीं है, हमारे अपने इस एरिया में नहीं है। तो
इसको लेकर के हम लोग पहली बार आए जी। हैं। मार्केट में पुराने हैं, हम लोग पहले भी फर्नीचर में काम करते जी। थे। अब कम्प्लीटली एमडीएफ की तरफ मूव कर गए, क्योंकि एमडीएफ जो है वो किफ़ायती भी है। अगर आप इसी लेवल का कि दीमक ना लगे लकड़ी में, पानी से खराब ना हो जाए, जी तो हम लोग को सागवान लेना पड़ेगा। जी। और सागवान लेने जाएंगे तो एक बेड का कीमत 1,80,000 प्लस ही रहेगा। अच्छा सागवान अगर लेने जाएगा 1 लाख प्लस चला जाएगा। और ये उसी लेवल का सब कुछ आपको 40, 50, 30,000 से स्टार्ट हो जाता है एमडीएफ में बेड। तो फायदा ये है आपको कि उस लेवल का सब कुछ आपको कम दाम में मिल रहा है, वो भी अपने एरिया में मिल रहा है। आप इसको बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा सागवान का बोल देता है, लेकिन उसके ऊपर पेंट कर देता है, पॉलिश कर देता है, तो पता ही नहीं चलता सागवान है कि झुंझुना है, क्या है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको एक यहाँ पे वेरीफाई होते हुए भी मिल जाएगा सब कुछ। इसीलिए हम तो बोलेंगे कि कहीं दूसरे जगह जाने से बढ़िया आप यहाँ आइए, देखिए, अपने मटेरियल को बनते हुए देखिए, अपने फर्नीचर को बनते हुए देखिए, अपना हिसाब से डिजाइन करवाइए। तो उसके लिए हम आपको बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे कि आप आओ अच्छे से हमारे इसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम सबसे अलग है। सबके पास ये सब कुछ खूबियां नहीं है। हमारे पास टेक्निकल टीम है, सारे लड़के जो अच्छे से एमडीएफ में काम करते हैं। मैक्सिमम हमारे पास जितने भी स्टाफ हैं वो एमडीएफ में अच्छे से डील करते हैं। वो पहले से 10-10 साल 15 साल का उनको एक्सपीरियंस है एमडीएफ का। जी जी। और हम लोग यूनिडायरेक्शनल जा रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं। तो अगर मिक्स करते बहुत सारा चीज तो हो सकता है कि थोड़ा सा फर्नीचर में गड़बड़ भी हो सकता था, लेकिन हम यूनिडायरेक्शनल है। हमें पूरे अच्छे से पता है एमडीएफ का फायदा नुकसान, कैसे काम करता है एमडीएफ, कैसे कम कर सकते हैं एमडीएफ का बजट। हम लोग बल्क में ऑर्डर लेकर के आते हैं, ट्रक का माल लेकर के आते हैं, ट्रक माल बना करके यहाँ से सिल्लीगुड़ी सप्लाई करते हैं, बेड वेड सोफा वोफा सब कुछ। तो उन सब के रिगार्डिंग हम बोलेंगे कि बहुत सस्ता, बहुत सुंदर, बहुत टिकाऊ आपको इस एरिया में मिल रहा है, तो आप क्यों कहीं और जाइए। बिल्कुल। तो बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। तो आप ये क्या कर रहे हैं? ये कटर मशीन है, इस पे कटिंग होता है, बोर्ड वगैरह जो भी है उसका कटिंग जो होता है, इसका नाम पैनल शो है। जी जी, वो मशीन यहाँ पे कटिंग होता है, आप देखिए करते हो। तो भैया बताइए इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कटर मशीन का कि अगर कहीं काम करते हुए देखते हो तो वो हैंड कटर होता है। जी बिल्कुल, हाथ से कटिंग करता है। हाँ। उसमें क्या होता है कि इसका जो ये मशीन से काटने के बाद जो फिनिशिंग आता है, जो लेवल में कटता है, जो गुनिया में कटता है, वो हैंड से काटने के बाद मिस हो जाता है। इस मशीन से आप ये हम जितना डायमेंशन का है वो डायमेंशन सेट कर दिए, इसको लगा के सिर्फ कटिंग कर दिए, तो वो उतना ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं होता। इससे यही फायदा है। और हैंड कटर से होता है कि जी 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 बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। जी जी। और क्या इससे चाहिए? 100% हम लोग, हमारे यहाँ प्लाईवुड का भी काम होता है, फुल इंटीरियर का भी काम होता है। उसमें प्लाईवुड में एजबैंडिंग लगता है, जिसको हम लोग बिहार में टेप भी लगना बोलते हैं। अच्छा। तो ये एजबैंड मशीन है, इस पे एजबैंड लगता है। एक मिनट हम इसको चालू कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि मिनी फिक्स, जैसे हम लोग मिनी फिक्स करते हैं बोर्ड को टाइट उट करने के लिए, एक करके हम आपको दिखा देते हैं। सैंपल दिखा दीजिए। देखिए इसका होल हो गया यहाँ पे इस पे लगता है मिनी फिक्स वाला, और इधर से मिनी फिक्स का कील जाता है, इसमें लॉक हो जाता है। इसमें क्या है कि स्क्रू का कोई झमेला नहीं है। आपका ये सारा जो भी फर्नीचर बनता है वो सारा मिनी फिक्स से जाम होता है, मिनी फिक्स और बैरल होल। उसी के लिए होल मारने के लिए ये मशीन है। ये मशीन का नाम है मिनी फिक्स मशीन या मल्टी बोरिंग मशीन भी बोलते हैं। मार्केट में देख रहे होंगे अच्छा डिजाइन बनता है, जो बेड वगैरह में डिजाइन बनता है, फुल पत्ती कटता है या फिर जाली वगैरह बनता है, वो सारा कटिंग यही मशीन से होता है, सीएनसी मशीन से। इसका नाम है सीएनसी मशीन। जो भी डिजाइन आप सोच रहे हैं कि बनाने के लिए, कुछ भी सोच रहे हैं कि ये जाली काटना वो काटना कैसे होगा, तो वो कोई टेंशन नहीं लेना है। आप हमारे यहाँ आइए और जो भी डिजाइन लाइएगा जाली का सारा चीज काट, हम आपका छवि भी इसमें काट सकते हैं, आपको भी निकाल सकते हैं इसमें। हाँ। और कौन सी मशीन है भैया बताइए? हमारे पास एक और मशीन है। चलिए। जो हम लोग इंटीरियर का काम करते हैं तो उसमें माइका पेस्ट करना होता है, उसके लिए इसका नाम है हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। ये मशीन हमारा है, हाइड्रोलिक प्रेस है, जो कि माइका को पेस्ट करके इसके अंदर डाल देने के बाद इसको प्रेस किया जाता है। जैसे इसको देखिए प्रेस करेंगे तो ये बैठेगा,
देखिए मैका डाल दिया, इसको प्रेस करेगा, अच्छे से दिखाइए इसका। हाँ बोलते जाइए। ये प्रेस करेगा तो मैका और बोर्ड के बीच में जो ग्लू डाला हुआ वो प्रॉपर दबेगा, और वो क्या होगा कि मैका में जो ग्लू लगा वो प्रॉपर चिपक जाएगा बोर्ड में। अगर वरना क्या होता है ना, तो मार्केट में जो काम करता है वो हाथ से चिपकाता है। हाथ से चिपका। हाथ से चिपकाने के बाद क्या होता है ना कि वो जब एक दिन के बाद खोलिएगा ना, उसमें बबल आ जाता है, कहीं कहीं मैका फूला फूला हुआ दिखेगा आपको। जी जी जी। और इसमें ऐसा कोई शिकायत नहीं है। एक बार डाल दीजिए इसको, पूरा ये हाइड्रोलिक प्रेस है, ये इतना प्रेस दूर से कर इतना दबता है कि उसका बबल आता ही नहीं कभी। अच्छा जी ये मशीन देख के तो लग ही रहा है इसमें तो बबल आने का कोई संभावना ही नहीं। देखिए ये ऑटो कट हो जाता है, अपने जैसे प्रेस किया अच्छा, जितना वेट देना वो दे के अपने ऑटो कट हो जाता है। अच्छा अच्छा। जी फिर इसको अगर हमको उठाना रहा तो फिर यहाँ पे अप बटन है, इसको उठाए अपना नीचे से मैका बोर्ड को निकालिए। प्रेस हुआ, इसमें जितना एक्स्ट्रा ग्लू था सब निकल के बाहर आ गया। जी जी बिल्कुल साफ दिख रहा है ये। बिल्कुल साफ दिख रहा है ना, ग्लू बाहर आ गया था, जितना एक्स्ट्रा ग्लू था सब निकल गया।